गोबर के दिए से इस बार प्रवासी भारतीयों के घर आंगन रोशन करने की तैयारी है। इसके लिए विदेशों में बसे भारतीयों के लिए अकेले जयपुर में 20 लाख दिए निर्यात किए गए हैं। ये दिए टोंक रोड स्थित श्री पिंजरापोल गौशाला परिसर में सनराइज ऑर्गेनिक पार्क में बनाए गए हैं। पिछले करीब 6 माह से महिला स्वयं सहायता समूहों की दर्जनों महिलाएं इन इको फ्रेंडली दीपकों का निर्माण कर रही हैं। हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी व IIAASD के सहयोग से बनाए जा रहे इन दीपकों को भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ की ओर से मार्केट उपलब्ध करवा रहा है। पिंजरापोल गौशाला 2015 के बाद से संपूर्ण राजस्थान राज्य में और देश भर में एक मिशन को लेकर के कार्य कर रही है, जिसका मूल मकसद है कि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाना और गौशालाओं के गोबर गौमूत्र का किस तरह से व्यवसायीकरण किया जाए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गोबर से कैसे स्वरोजगार की दिशा में आगे काम बढ़ाया जाए। इस चीज को लेकर के 2017 के बाद से सघन प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें गाय के गोबर को निर्यात करने का विषय हो। अभी पिछले दिनों 192 मैट्रिक टन गाय का गोबर कुवैत राष्ट्र में भेजा गया हमारे द्वारा। उसके बाद जो है गाय के गोबर से दीपक बनाने का जो एक प्रचलन चालू किया, जो पिछले 3-4 वर्षों में इतना आगे बढ़ा कि पिछले वर्ष हमने 2 लाख दीपक बना करके मॉरिशस और ऐसे देशों में भेजे जो भारतीय मूल के लोगों के से ज्यादा प्रभावित थे। इस वर्ष ईश्वर की कृपा से हमको ऐसा ऑर्डर प्राप्त हुआ जिससे कि गाय के गोबर 20 लाख गाय के गोबर अमेरिका के माध्यम से कई देशों में भिजवाए गए। तो ये एक राजस्थान राज्य जयपुर के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है कि गाय के गोबर के दीपक जो कि महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह ने अपने हाथ से दीपक बना करके एक ऐसे लघु उद्योग का निर्माण कर दिया जो कि बहुत बड़ा कीर्तिमान आने वाले भविष्य में तैयार करेगा। गाय के गोबर से दीपक, और वो कहाँ गए, अमेरिका जैसे देश के ऐसे भारतीय लोगों ने परचेज किए हैं जो उनको बेच रहे हैं, यानी उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अपने लिए खरीदना एक अलग विषय होता है और बेचने के लिए खरीदना यानी कि एक व्यापार का निर्माण होना एक बहुत बड़ा विषय है। मैं इस सूचना को अपने तक ना रखते हुए मैं जन जन तक देना चाहता हूं और इसका मेरा मूल मकसद ये है कि ये सूचना भारत के, जयपुर के, राजस्थान के प्रत्येक उस ग्रामीण व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे घर में जो गाय का गोबर है, मुझे गाय को बाहर नहीं भेजना है, मुझे गाय को छोड़ना नहीं है, मुझे गाय के दूध से भी ज्यादा अनमोल गाय का गोबर है, जिसके गोबर को मैं का दीपक बनाकर 10 रुपए में बेच सकता हूं। आज दीपावली पर चाइनीज दीप, हम मट्टी के दीपकों की बात नहीं कर रहे हैं। मट्टी के दीपक तो हमारे भारत के घरों से जैसे गायब से ही हो गए हैं। चाइनीज दीपकों का जिस तरह से करोड़ों रुपए का जो व्यापार बन चुका है, उस चाइनीज दीपक का व्यापार भारतीय हैंडमेड दीपक कन्वर्ट हो, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक प्रयास साबित होगा। एक दूसरी बहुत बड़ी बात है कि प्रत्येक गांव के गोबर, प्रत्येक गांव में महिलाएं और युवा रोजगार करने वाले युवा साथी जो है इसको एक स्टार्टअप बना सकते हैं। पिछले दिनों हमने खुद ने महसूस किया है कि एक व्यक्ति ने जयपुर राजस्थान में गाय के गोबर की लकड़ी का, जो कि हमने पहले यहाँ पर लकड़ी बनाने का काम चालू किया था 2015 में, उस लकड़ी के उद्योग का एक अच्छा स्टार्टअप तैयार कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे और स्टार्टअप्स तैयार हों जो गाय के गोबर के दीपक व गाय के गोबर के अन्य प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय व जमीनी हकीकत पे यहाँ उत्पादन करा करके और निर्यात तथा अन्य राज्यों में भेजने का कार्य करें। IIT BHU में बुधवार की आधी रात बाद बुलेट सवार 3 युवकों ने बंदूक दिखाकर एक छात्र के कपड़े उतरवाए। उन्होंने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की और उसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद युवक हैदराबाद गेट के रास्ते बाहर निकल गए। घटना की जानकारी होने के बाद से IIT के छात्र छात्राओं में नाराजगी है। गुरुवार सुबह सड़क पर उतरकर छात्रों ने घटना के विरोध में नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ED ने शुक्रवार को कहा कि राजस्व खुफिया निर्देशालय
DRI ने दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार आनंद पर चीन को हवाला के जरिए पैसा भेजने और विभिन्न सामानों के आयात पर 7 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क की चोरी का आरोप लगाया है। महादेव ऐप मामले में ईडी का बड़ा दावा सामने आया है। ईडी ने कहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है। ईडी की ओर से यह दावा ऐसे समय में किया गया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टावर चालू नहीं है। लगभग 20 करोड़ की लागत में 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज गंभीर श्रेणी में है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।